अब बात दलित संगठनों के भारत बंद की। आरक्षण पर कोटे के हालिया फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और उसे पलटने की वकालत करना है। साफ है कि आरक्षण के जाल के पीछे सियासी भ्रमजाल है, जिसका विश्लेषण हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ। एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में दलित और आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरे। 21 अगस्त के इस भारत बंद को कई पार्टीज का सपोर्ट मिला। इस बंद का मिला जुला असर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में देखने को मिला। कुछ राज्य ऐसे थे जहां बंद का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला था। इस आंदोलन को बीएसपी, आजाद समाज पार्टी जैसे दलित विचारधारा के दलों ने समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने भी इस बंद को सपोर्ट किया। सरकार ने साफ किया कि विरोध का कोई कारण नहीं है और कानून मंत्री स्पष्टीकरण दे चुके हैं। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्से से कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर, लखनऊ, पटना, रांची, इंदौर, इनमें से बिहार में इसका व्यापक असर देखने को मिला। अजमेर में भी इसका असर मिला जुला था, तो वहीं कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कुछ ज्यादा विषय बचा नहीं। पक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए। तो इस बंद का सबसे पहले समर्थन बीएसपी ने किया। वही बीएसपी जिसने साल 2018 में भारत बंद का समर्थन नहीं किया था। मायावती ने इस बंद का समर्थन करके यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तगड़ा दावा ठोक दिया। बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, विधायक ना के बराबर है। बावजूद इसके पार्टी के समर्थक यूपी की सड़कों पर पार्टी का झंडा लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साफ है कि बीएसपी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए और पिछड़ी जातियों में अपना फिर से जनाधार बढ़ाने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर खेल रही है। बंद का समर्थन करते हुए मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि कोर्ट से फैसले से लोगों में रोष है, आक्रोश है। उधर भारत बंद पर राजनीति भी दिन भर हुई। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज चली। और आइए अब आपको बताते हैं कि बंद का असर कहां दिखा और कहां नहीं। बिहार में भारत बंद का असर दिखा। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ था। बात भारत बंद की, जिसका कहां कितना असर दिखा वो हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार में भारत बंद का असर दिखा। यहां पर सड़कों पर लंबा जाम लग गया। पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में कई सड़कें बंद रहीं। बक्सर, पटना, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद में टायर जलाकर चक्का जाम हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा, मोतिहारी, बक्सर में ट्रेन रोक दी। सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी भारत बंद का असर देखने को मिला। भुवनेश्वर और संबलपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका। ओडिशा में पूरे दिन सरकारी दफ्तर खोले रहे। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में भारत बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा। ज्यादातर शहरों में सरकारी कार्यालय, बैंक खुले रहे। शैक्षणिक संस्थानों में भी सामान्य रूप से कामकाज हुआ। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल्स बंद रहे।
भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद रही। प्रदर्शनकारियों ने अलवर में रोडवेज की बसेस रोकी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एहतियातन स्कूल्स बंद रहे। उज्जैन में प्रदर्शनकारी दुकानदारों के बीच बहस हुई। यूपी में प्रदर्शन हुए लेकिन पुलिस प्रशासन का कंट्रोल दिखा। आगरा में जबरन प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करा दी। आगरा में सड़क पर बीएसपी के कार्यकर्ता उतरे, जमकर नारेबाजी हुई। राजस्थान के कोटा में कोचिंग सेंटर्स बंद रहे। झुंझुनू, भरतपुर, सीकर जैसे कई जिलों में शराब की बिक्री नहीं हुई। भारत बंद की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश थी, जिसे प्रशासन और पुलिस की समझदारी की वजह से होने नहीं दिया गया। यूपी में योगी की पुलिस एक्टिव दिखी और विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत फुल ऑन जारी रही। इसमें भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है अपना अभिमत, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन की किसी तरह की जरूरत है। भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा, और संविधान को कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं। उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर यह अवेयरनेस का है, और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। यूपी के कई जिलों में भारत बंद का बिल्कुल असर नहीं दिखा। हाथरस, हापुड़, आगरा छोड़ते तो कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक हालात सामान्य रहे। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज से लेकर बाजार सब कुछ खुला था। सवाल वोट बैंक की राजनीति का है, लिहाजा अखिलेश यादव ने भी भारत बंद का दिन चढ़ने पर समर्थन किया। अखिलेश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए संविधान का भी जिक्र किया और कहा कि अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा तो जनता तो सड़कों पर उतरेगी।